सम्राट चौधरी की जीरो टॉलरेंस नीति, रिश्वत लेते पकड़ा गया पुलिस अफसर नौकरी से बाहर। सम्राट चौधरी के अपराध मुक्त बिहार के सपने को साकार करने में अहम भूमिका निभा रहे डीआईजी चंदन कुशवाहा। डीआईजी चंदन कुशवाहा ने भ्रष्टाचार में लिप्त एसआई को किया नौकरी से बर्खास्त। भ्रष्टाचारियों पर गिरी गाज, सम्राट चौधरी के सख्त संदेश के बाद बड़ी कार्रवाई। बिहार में अपराध और भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई का दौर लगातार तेज होता नजर आ रहा है। राज्य के गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने जिस अपराध मुक्त बिहार का सपना देखा है, उसे जमीन पर उतारने के लिए पुलिस प्रशासन भी अब उसी दिशा में कड़े कदम उठाता दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में मुजफ्फरपुर रेंज से एक बड़ी और सख्त कार्रवाई सामने आई है, जिसने पुलिस विभाग में भ्रष्टाचार के खिलाफ साफ संदेश दे दिया है। दरअसल मुजफ्फरपुर रेंज के डीआईजी चंदन कुशवाहा ने भ्रष्टाचार के आरोप में एक पुलिस अधिकारी को सेवा से बर्खास्त कर दिया है। ये कार्रवाई इसलिए भी अहम मानी जा रही है क्योंकि बिहार सरकार और गृह मंत्री सम्राट चौधरी लगातार ये स्पष्ट कर चुके हैं कि भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई पुलिस अवर निरीक्षक यानी एसआई सुमान झा के खिलाफ की गई है। उन पर रिश्वत लेने और सरकारी कार्रवाई में हेराफेरी जैसे गंभीर आरोप लगे थे। जांच में आरोपी सही पाए जाने के बाद डीआईजी चंदन कुशवाहा ने तत्काल प्रभाव से उन्हें सेवा से बर्खास्त करने का आदेश जारी कर दिया। पुलिस विभाग से मिली जानकारी के मुताबिक इस पूरे मामले की शुरुआत एक शिकायत से हुई थी। शिकायतकर्ता पवन कुमार ने पटना स्थित विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो में एसआई सुमनजीत झा के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत मिलने के बाद निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने पूरे मामले की जांच शुरू की। जांच के दौरान आरोपों का सत्यापन किया गया और जब प्रमाण सामने आए तो कार्रवाई की योजना बनाई गई। इसके बाद 4 सितंबर 2024 को सेवाईपट्टी थाना क्षेत्र के बंधारा बाजार के पास एक जाल बिछाया गया। इस कार्रवाई के दौरान एसआई सुमनजीत झा को 11,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में विजिलेंस पुलिस स्टेशन पटना में कांड संख्या 8/24 दर्ज की गई थी। गिरफ्तारी के बाद मामले की विस्तृत जांच शुरू हुई और कई महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए, लेकिन मामला सिर्फ रिश्वतखोरी तक सीमित नहीं था। जांच के दौरान सुमनजीत झा के खिलाफ एक और गंभीर मामला सामने आया। बताया गया कि जब वे वैशाली जिले के लालगंज थाने में पदस्थापित थे, तब उन पर जब्त किए गए सामान की सूची में हेराफेरी करने का आरोप लगा। इस मामले में करीब 1.5 किलो सोना और अन्य बहुमूल्य सामान की जब्ती सूची में गड़बड़ी करने की बात सामने आई। इस आरोप को लेकर लालगंज थाने में कांड संख्या 11/26 के तहत उनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। जब इस पूरे मामले की विभागीय जांच की गई तो जांच रिपोर्ट में सुमनजीत झा को पूरी तरह दोषी पाया गया। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि एक पुलिस अधिकारी का इस तरह का आचरण न केवल विभाग की छवि को नुकसान पहुंचाता है, बल्कि आम जनता के भरोसे को भी कमजोर करता है। इसी आधार पर मुजफ्फरपुर रेंज के डीआईजी चंदन कुशवाहा ने कड़ा फैसला लेते हुए आरोपी एसआई को सेवा से बर्खास्त करने का आदेश जारी कर दिया। इस कार्रवाई को बिहार में चल रही इस व्यापक मुहिम का हिस्सा माना जा रहा है, जिसकी अगुवाई राज्य के गृह मंत्री सम्राट चौधरी कर रहे हैं। सम्राट चौधरी कई बार सार्वजनिक मंचों से साफ कर चुके हैं कि बिहार में कानून का राज स्थापित करना उनकी प्राथमिकता है। सम्राट चौधरी का मानना है कि जब तक पुलिस व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी और अनुशासित नहीं होगी, तब तक अपराधी पर प्रभावी नियंत्रण संभव नहीं है। यही वजह है कि पुलिस विभाग के भीतर भी भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। राजनीतिक और प्रशासनिक गलियारों में ये भी कहा जा रहा है कि सम्राट चौधरी की सख्त नीति के कारण ही पुलिस अधिकारी अब भ्रष्टाचार के मामलों में कोई ढिलाई नहीं बरत रहे हैं। डीआईजी चंदन कुशवाहा ने अपने आदेश में स्पष्ट लिखा कि पुलिस एक अनुशासित संगठन है और इसमें किसी भी प्रकार की भ्रष्ट गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर कोई अधिकारी इस तरह की गतिविधियों में शामिल पाया जाता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे अधिकारियों का विभाग में बनी रहना न केवल अन्य पुलिसकर्मियों के मनोबल को गिराता है, बल्कि संगठन की साख पर भी सवाल खड़े करता है। इसलिए विभागीय जांच रिपोर्ट की उपलब्ध साक्ष्यों की गहन समीक्षा करने के बाद ये निर्णय लिया गया कि आरोपी अधिकारी को सेवा से बर्खास्त किया जाए। बिहार में इस तरह की कार्रवाई को एक बड़े संदेश के तौर पर देखा जा रहा है। सरकार की ओर से स्पष्ट किया जा रहा है कि चाहे कोई भी पद पर क्यों ना हो, अगर वह भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रही तो बिहार में पुलिस व्यवस्था में पारदर्शिता और जनता का भरोसा दोनों मजबूत होंगे। गृह मंत्री सम्राट चौधरी का अपराध मुक्त बिहार का सपना तभी साकार हो सकता है जब प्रशासनिक स्तर पर भी ईमानदारी और जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। मुजफ्फरपुर रेंज में हुई ये कार्रवाई उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है, जो ये संकेत देती है कि बिहार में अब भ्रष्टाचार के लिए कोई जगह नहीं बची है।